सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे डबल ब्लॉक का क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था, जो कि इंक्लाइन प्लेन पे करा रहा था। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे मैंने पहले से 2-4 वीडियो बना रखा है, उसको जा करके आप देख लेना। उसमें मैंने सारे कंसेप्ट को डील किया है कि कैसे कैसे आपको क्या चीज़ें करने होते हैं, और मैंने 2-4 एग्जाम्पल कराए हैं। उसको आप अगर आप देख के यहाँ तक पहुँचते हो तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और कंसेप्ट को जितना होगा उतना हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, डबल ब्लॉक है। इसके बाद से मैं जो स्टार्ट करूंगा वो रोलिंग फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? रोलिंग फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके आगे जो आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि रोलिंग फ्रिक्शन दे रखा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि फिगर शो 2 ब्लॉक्स। ठीक है, फिगर में 2 ब्लॉक को शो किया गया है, इतना क्लियर। इन कॉन्टेक्ट स्लाइडिंग डाउन एट इंक्लिनेशन प्लेन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर करा है कि डाउन जो है ना, ये इंक्लिनेशन प्लेन पे जो ब्लॉक रखा है वो डाउन स्लाइड कर रहे हैं 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे। ठीक है, अब कह रहा था फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ मास इंक्लिनेशन इज 0.3। मतलब कह रहा है कि जो बॉडी दे रखा है यहाँ पर, जो ब्लॉक दे रखा है उसका जो इंक्लिनेशन प्लेन है उससे कांटेक्ट में है, उसका फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप कह रहे देन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 kg इज वाट। ठीक है, यानी कि 2 kg का यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg का जो ब्लॉक है, तो उसका आपको एक्सीलरेशन निकालना है कि वो किस एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा होगा। तो आपको ये फिगर देख के पता चला होगा कि यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। ए का वैल्यू दे रखा है 4 kg, यानी कि ए जो ब्लॉक होगा उसका वेट जो मास जो होगा वो 4 kg दे रखा है। ठीक है, बी जो ब्लॉक दे रखा है उसका 2 kg का दे रखा है, लेकिन ये केवल और केवल मास दे रखा है। ठीक है ना, आपको वेट नहीं दे रखा, तो आपको वेट निकालने पड़ेंगे। तो ए का वेट निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा ना। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 40 न्यूटन हो जाएगा। और बी का यदि हम लोग मास निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 2 गुणे का 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, वेट और मास में आपको पता होगा कि दोनों से रिलेशन क्या होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या करते हैं, हमको एक्सीलरेशन निकालना है 2 kg वाला ब्लॉक का। तो 2 kg का ब्लॉक कौन सा है हमको पता है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक कौन सा है, ये वाला बी वाला ब्लॉक है। तो हमको दोनों को पहले फ्री वेट डायग्राम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 kg का ब्लॉक जो इस पे स्लाइड होगा तो ये इसको स्लाइड कर रहा होगा, मतलब ये इसको धक्का देगा तो ये भी स्लाइड होगा। तो दोनों को अगर एक ही ब्लॉक मान लें, हम क्या करें, दोनों को एक ही ब्लॉक मान लें, तो दोनों का फ्री वेट डायग्राम हमको तोड़ना और दोनों को रिजॉल्व करना जरूरी पड़ेगा। तो दोनों को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो 1 kg वाला जो ये दे रखा ना, इसका डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए का मास कितना हो जाएगा 4 kg, तो ए का जो वेट हो जाएगा कितना 40 न्यूटन हो जाएगा। तो ये 40 नीचे लगेगा। और इस जो सरफेस जो रखा है इसके जस्ट एक नॉर्मल लेते हैं, क्या लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। और इसके इंक्लिनेशन प्लेन पे तो इसका 2 कंपोनेंट टूट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ब्लॉक है, तो ये एन ए के लिए, तो यहाँ पे एन ए नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं। और ये 30 डिग्री इसके साथ दे रखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ 30 डिग्री होगा। तो इनका इंक्लिनेशन टूटेगा एक, और इसके जस्ट इधर भी एक इंक्लिनेशन टूटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आपको पता होगा ऑलरेडी, जब पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो ये सिंपल टूटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और इसके साथ इंक्लिनेशन बनाते क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये साइन हो जाएगा कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये ए ब्लॉक के लिए तोड़ा मैंने। अब बी ब्लॉक के लिए इसी तरीके से तोड़ेंगे। तो इसका एक इधर भी रिजल्टेड निकल के आएगा, तो मैं इधर बनाता हूँ। ये सपोज करिए कि बी से आ रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक जस्ट नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है, बी के लिए जा रहा है, तो ये इसको एन डी मान लेते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके तरफ आएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ के आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। ये जो इंक्लिनेशन पे है ना, अगर यहाँ से हम देखें इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगा, कितना वेट लगेगा इसका, 20 kg का 20 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, तो ये 20, और इसके साथ में इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो इसके साथ क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसके साथ भी 30 डिग्री होगा। तो ये कंपोनेंट जो है आपका टूट जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कॉस, और ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होती है 20 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका एक इंक्लिनेशन टूट के इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। और ये साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका फ्री वेट डायग्राम तोड़ लिए दोनों का। ठीक है, दोनों ब्लॉक का। अब आपको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना होगा। लेकिन आप ध्यान जरूर दीजिएगा, जब ये जो ब्लॉक है ए और ब्लॉक बी है, ये नीचे की तरफ जब स्लाइड होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी उधर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है।
तो जैसे इधर स्लाइड होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि रिलेटिव मोशन जो होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये मोशन किसके वजह से कम हो जाएगा, ये 20 sin 3 के इंक्लिनेशन से इधर और ये 40 sin 3 के इंक्लिनेशन से इधर, ये मतलब कि मूव करना चाहेगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स उधर जाएगा। तो ये 0.3 दे रखा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता होगा कि बी ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग का फीवर डायग्राम में ले, तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा म्यू और ये एन बी ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन बी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है एफ इक्वल टू म्यू इंटू का एन होता है। तो ए ब्लॉक के लिए तोड़े तो एन ए लगा लेते हैं, ठीक है, और बी ब्लॉक के लिए तोड़ेंगे तो म्यू, सबसे दोनों के लिए तो एक ही दे रखा ना म्यू, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बी लगा लेंगे। तो इसका म्यू एन ए और इसका म्यू एन बी इधर की तरफ लगा। तो ये बी ब्लॉक के लिए इस तरीके से ए ब्लॉक के लिए भी लगेगा। तो इसका मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कितना हो जाएगा म्यू ये एन बी हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए और ये बी, ठीक है। तो पहले हम चाहते हैं कि इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए म्यू और ये एन ए का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो देखिए म्यू एन ए, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर आता है म्यू एन ए, ये वाला निकालना चाहता हूँ। तो म्यू का वैल्यू आपको पता होगा कि यहाँ पे दे रखा है 0.3, तो इसको मैं 0.3 लेता हूँ और इंटू एन ए। तो एन ए क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है ए पे, तो ए पे नॉर्मल डायरेक्शन यहीं तो आएगा ना। तो ये कितना है 40 cos 3 डिग्री है, कितना है 40 cos, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ठीक है। तो इसको 0.3 लिखेंगे और 40 को 40 ही रह जाते हैं इंटू cos 3 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि पॉइंट में हम बता रहे हैं 0.866 होता है, ठीक है। तो इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका 10.392 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप म्यू इंटू एन ए का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप म्यू इंटू एन बी का वैल्यू निकालोगे। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा म्यू एन बी का वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.3 और एन बी का वैल्यू, तो एन बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 20 cos 3 डिग्री जो एन बी के बराबर होगा, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा ना, चूँकि वर्टिकल ही है। फिर कितना हो जाएगा आपके पास 20 दे रखा और ये cos 3 डिग्री दे रखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू और ये cos 3 डिग्री का वैल्यू पॉइंट में मैंने अभी बताया आपको 0.866 होता है, ठीक है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आता है, वो आ जाता है 5.196 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका, ये मैं अच्छा से लिखता हूँ, ये 5.196 आ जाता है, ठीक है। तो म्यू एन बी का वैल्यू और म्यू एन ए का वैल्यू आपको पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस दोनों को निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरीके से इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तोड़ लो। तो इस कंपोनेंट का वैल्यू जब निकालोगे तो देखिए 20 cos 3 डिग्री है ना, तो 20 तो ये होगा ही होगा, ठीक है। और sin 3 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है। तो ये 2 से ये 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 न्यूटन ये उधर जाएगा हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 और ये sin 3 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इससे कटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 न्यूटन का फोर्स हो गया और ये 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। अभी मुझे क्या निकालने बोला गया है, एक्सीलरेशन निकालना गया बोला गया है 2 kg ब्लॉक का। तो चलिए अब एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि ए इक्वल टू होता है, वो क्या मैंने बताया था कि एफ नेट होता है और अपॉन में टोटल मास होता है, क्या होता है टोटल मास होता है। तो टोटल मास से आपको डिवाइड करना, तो एफ नेट, तो एफ नेट इस पर कितना लगा। तो देखिए बी ब्लॉक के लिए आप देखो दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसिडर करिएगा, ठीक है ना। तो आपके देखिए इस डायरेक्शन में ए ब्लॉक के लिए अभी देखें तो ए ब्लॉक कितना फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में 40 sin 3 डिग्री, 40 sin 3 डिग्री का वैल्यू निकाले कितना आ गया 20 आया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 20 और इधर वाले को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। तो इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव माना तो यहाँ पे आप लिख दिया कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में ए के लिए देखें तो बी के लिए देखें तो इधर कितना आ रहा है 20 sin 3 डिग्री आता है, जिसको मैंने निकाला तो ये कितना आया था आपके पास ये 10 न्यूटन आया था। तो इसको मैं प्लस कर लूँगा कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, इधर वाले को पॉजिटिव मान रहा है, ठीक है। अब जो उस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था उसको निगेटिव लेंगे। तो ये म्यू इंटू एन ए, तो म्यू इंटू एन ए का वैल्यू कितना है 10 पॉइंट आया है, 10 पॉइंट आया है आपके पास 9392 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर माइनस ये बी के ए के लिए देखें तो ए के लिए कितना है, देखिए ये ए के लिए दिक्कत है। अब बी के लिए देखें तो बी के लिए भी उधर एक फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा था म्यू इंटू एन बी। तो म्यू इंटू एन बी आपने निकाला यहाँ पे 5.196 निकाल दिया, ठीक है। तो ये टोटल एफ नेट हो गया और अपॉन में आपको क्या करना है टोटल मास। तो मास कितना हो जाएगा इसका 4 kg का, एक 2 kg का, तो 4 kg का अब प्लस कितना 2 kg का। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो ए नेट निकल के आ जाएगा ए इक्वल टू। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ
ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका पास आ जाएगा 2.402 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ए का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे बस कैलकुलेशन पे आप ध्यान देना, आप कैलकुलेशन करोगे ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.402 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मुझसे पूछा गया था कि ब्लॉक बी 2 kg का ही केवल हमको सॉल्यूशन पूछा गया था। तो देखिए, जब बी इस पे फोर्स लगा तब तो ए रन करेगा, यानी कि ए डिपेंड करेगा किस पे, बी पे। तो बी जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, जितना सॉल्यूशन से मूव करेगा उतना तो ए से ही मूव करेगा। मतलब कि दोनों साथ साथ ही चलेगा, क्योंकि कांटेक्ट में भी है ना, तो साथ ही साथ चलेगा। तो ए का पूछे या बी का पूछे, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए यानी A2 यानी कि 2 kg का सॉल्यूशन और A4 kg का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन कितना होगा, सेम ही रहेगा। तो 2.402 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ए का पूछे या बी का सॉल्यूशन पूछे, यानी कि 2 kg का पूछे या 4 kg का पूछे, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। वो कितना होगा, 2.402 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा गाइस, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता हो कि मैंने इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना बताया था। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप कांटेक्ट फोर्स आप खुद से निकालो। पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो जाकर देख लेना, अगर देखे होगे तो आपको माइंड में आइडिया होगा कैसे हमको कांटेक्ट फोर्स निकालना होता है। तो कांटेक्ट फोर्स निकाल के मुझे इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपको पता चले कि आप कितना पानी में हो, आप कैसे पढ़ पा रहे हो, चीज़ों को समझे हो या नहीं समझो। आपको पता लगेगा कि आखिर में आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और आंसर मैं इसी वीडियो के कमेंट में पिनअप कर दूंगा, वहाँ से आप अपना आंसर ला के फिर मैच कर लेना। तो इसका बीच दोनों का कांटेक्ट फोर्स कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आपको निकाल के मुझे दिखाना है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स को मैं यहाँ पे एफ से डिनोट करूँगा। तो एफ कितना आ रहा है ये आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता देना, और मैं वीडियो के कमेंट में ही इसका आंसर पिनअप कर दूंगा, कितना आंसर आ रहा है। आप वहाँ से चाहो तो मिला भी सकते हो। तो आई होप कि ये गाइस आपने चीज़ सीखा होगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अच्छा से आप समझने की कोशिश करते हो इसको समझ लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।